श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अंतमति सोगति से महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। चलो चढ़ो मन यार महल अपने, मंचासीन श्रद्धे महात्मागण, आदरणीय विद्वद्गण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों। अभी आप लोग हमारे आदरणीय स्वामी अच्युतानंद बाबा से सुन रहे थे कि मनुष्य का शरीर कैसा अद्भुत होता है। इसी शरीर के अंदर में सभी विद्याएं, सभी देवता तथा सभी तीर्थ विराजमान है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्यन लभ्यते, ज्ञान संकलिनी तंत्र। इस देह के अंदर विद्या का भंडार है। विद्या के भंडार में जो अपने को ले जाते हैं वे पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसी विद्या का भंडार इस संसार में कहीं नहीं है जहाँ जाकर लोग पूर्ण ज्ञानी हो जाएं। वह ज्ञान किस काम का, वह विद्या किस काम का, जिस ज्ञान और विद्या को पाकर लोग विकारग्रस्त रहें। जब तक विकारग्रस्त रहेंगे तब तक पंडित और मूर्ख में कोई अंतर नहीं रहेगा। संत कबीर साहब ने कहा, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। मन में काम है, क्रोध है, लोभ है और मोह है। जब तक ये विकार हैं तब तक पंडित और मूर्ख में कोई अंतर नहीं है। पढ़े लिखे विद्वान को यह अच्छा नहीं लगेगा कि हमने इतना पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा है वह भी हमारे समान ही हो जाए। संत कबीर साहब की वाणी में कितनी सच्चाई है उस पर हम विचार करें। संत कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान। जब तक हमारे अंदर में काम क्रोध है, लोभ है, मोह विकार है, तब तक ये विकार कहाँ ले जाएंगे। विभीषण ने रावण से कहा था, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। जब रावण महारानी सीता का हरण करके ले गए थे तो उनके मंत्री लोगों ने ठकुर सुहाती बातें कहीं, लेकिन विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, आपने काम विकार से ग्रस्त होकर जग जननी महारानी माता सीता का अपहरण किया है, इसलिए सुन लीजिए, यह काम विकार जीव को नीचे की ओर ढकेलता है। नरक में कोई जीव जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, लेकिन यह विकार नरक की ओर ले जाने वाला है। काम क्रोध लोभ और मोह सीधे नरक की ओर ले जाने वाले हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें तो ये विकार हैं ही, लेकिन पढ़े लिखे विद्वानों में भी ये विकार आ जाएं तो क्या विद्वान नरक जाने से बच जाएंगे? कदापि नहीं। जैसे कोई अनपढ़ आदमी किसी व्यक्ति की हत्या कर दे और पढ़ा लिखा लोग भी किसी की हत्या कर दे, तो क्या अनपढ़ को फांसी होगी और पढ़े लिखे लोगों को फांसी नहीं होगी? ऐसा नहीं हो सकता। पढ़े लिखे हों या अनपढ़, सजा का जो नियम है वह तो दोनों को मिलेगा ही। इसलिए विकार ऐसी चीज है जो सीधे नरक की गर्त में लेकर चला जाता है। अंदर के भंडार में वे ही प्रवेश करेंगे जो पहले विकार से मुक्त हो जाएंगे, जहाँ जाकर सर्वज्ञ हो जाएंगे। तब कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। कौन पहुँचते हैं वहाँ? इस शरीर को समुद्र की संज्ञा देते हुए संत कबीर साहब ने कहा, कबीर काया समुंद है, अंत न पावे कोई, मृतक हो के जो रहे, मानिक लावे सोए। यह शरीर समुद्र के समान है।
जो मृतक के समान होकर रहते हैं, इंद्रियों के घाटों में जिनके चेतन की धार नहीं रहती है, जो बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर रहते हैं, उसको माणिक मिलता है। फिर आगे उन्होंने कहा, मैं मर जीवा समुंद का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का, जामे वस्तु अनेक। मरजीवा अर्थात डुबकी लगाने वाले ने समुद्र में जब डुबकी लगाई तो क्या मिला? ज्ञान मिला। वही ज्ञान है। ज्ञान मोक्षप्रद, वेद बखाना। अन्य प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वह ज्ञान जब प्राप्त होता है तब सारे दुखों से निवृत्ति हो जाती है। उस भंडार में जो प्रवेश करते हैं उनको बाहर की डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। उन्हें सब भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। हम लोग जानते हैं झारखंड में संताल परगना है। वहाँ के कुछ लोग असम में बस गए हैं। वहाँ के कुछ श्रद्धालुओं का कुप्पा घाट भागलपुर आश्रम आना जाना लगा ही रहता है। एक बार उन लोगों ने गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से प्रार्थना की, हुजूर हम लोग तो कभी कभी आ भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों के परिवार के लोग नहीं आ पाते हैं। इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि एक बार हुजूर का वहाँ पदार्पण हो। गुरु महाराज तो अपने दुख की परवाह नहीं करते थे। कैसा भी स्थान हो, सुख का हो अथवा दुख का, खुशी खुशी स्वीकृति दे देते थे। गुरु महाराज जब असम गए तो वहाँ के आदिवासी लोग जो हिंदी नहीं जानते थे, बंगला जानते थे, तुरंत वहाँ पर झुंड के झुंड आ गए। जो व्यक्ति गुरु महाराज के साथ गए थे वे बोले, गुरुदेव सत्संग में बहुत से लोग आ तो गए हैं, लेकिन कोई हिंदी बोलना नहीं जानता है और ना समझता है। अगर आप बंगला में बोलें तो ये लोग समझ सकते हैं। तब गुरु महाराज ने पूज्य संत सेवी जी महाराज से कहा कि संत सेवी जी, आप तो कुछ कुछ बंगला जानते हैं, थोड़ा इन लोगों को समझा दीजिए। उन्होंने कहा, हुजूर मैं तो थोड़ा सा सीख लिया हूँ, लेकिन संत मत की सभी बातों को बंगला में समझाऊं यह हमारे लिए संभव नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, तब मेरे पास माइक दीजिए, मैं ही बोलता हूँ। मेरे मन में उस समय हुआ कि जब बाबा नहीं कह सकते हैं तो गुरु महाराज क्या कहेंगे। लेकिन जब गुरु महाराज ने बंगला भाषा में अपना प्रवचन शुरू किया तो बहुत देर तक उन लोगों को बंगला भाषा में ही समझाते रह गए। 1970 ईस्वी की यह बात है। इससे पहले कभी भी बंगला में गुरु महाराज को मैंने बोलते हुए नहीं सुना था। 1957 ईस्वी में मैं गुरु महाराज की सेवा में आया था, लेकिन इस तरह कभी भी बंगला भाषा में बोलते हुए नहीं सुना था। श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि बिल्कुल धारा प्रवाह बोल रहे थे। साथ में टेप रिकॉर्ड भी था। गुरुदेव की बातों को टेप भी कर लिया गया था। उसका हिंदी में अनुवाद करके शांति संदेश में छापा गया था। उस समय स्वामी अच्युतानंद बाबा शांति संदेश के संपादक थे। उन्होंने ही इसे छापा था। बंगला में भी छापा गया था और उसका हिंदी अनुवाद करके भी छापा गया था। अनुवाद करने वाले को आश्चर्य होता था कि हम लोगों ने तो कभी सुना ही नहीं था। ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया। जो परमात्मा सबकी भाषा जानने वाले हैं, उनको भजने वाले जीव भी उन्हीं की तरह सर्वज्ञ हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होगी। समुद्र में जो सशरीर डुबकी लगाएगा उसी का ऊर्ध्वगमन होगा।
भागलपुर के एक प्रोफेसर साहब गुरु महाराज के पास आए और उन्होंने कहा, हुजूर, कॉलेज में संत कबीर साहब की वाणी की भी पढ़ाई होती है, छात्रों को पढ़ाना पड़ता है, लेकिन मैं स्वयं नहीं समझ पाता हूँ, तो उन लोगों को क्या समझाएंगे। गुरु महाराज ने पूछा, कौन सी वाणी? उन्होंने कहा, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। कोई डुबकी लगाएगा समुद्र में तो वह पाताल जाएगा या आकाश जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं समझा। गुरु महाराज ने कहा, संत कबीर साहब ने बाहर के समुद्र के लिए नहीं कहा है, उन्होंने शरीर को भी समुद्र कहा है। कबीर काया समुद्र है। इसमें जो डुबकी लगाते हैं, मतलब बहिर्मुख से जो अंतर्मुख होते हैं, ऐसा करने वाले नीचे नहीं जाते। जब हम सोते हैं तब नीचे जाते हैं। अभी जीव का वासा दोनों आँखों के मध्य में है। जब हम नींद में जाते हैं तब जीव का वासा कंठ में होता है। जब कंठ से नीचे उतरते हैं तब जीव का वासा हृदय में होता है। उस समय 3 इंद्रियों मन, बुद्धि और अहंकार का काम बंद, केवल चित्त का काम चलता रहता है, जिससे सांस चलती रहती है। नीचे जाने में ज्ञान नहीं होता है। जैसे आप जमीन पर से जितनी दूर के दृश्यों को देखते हैं, कुआं में प्रवेश करने पर उतनी दूर के दृश्यों को नहीं देख सकते। लेकिन उसके विपरीत आप 2 महलों पर चढ़ जाइए, 5 महलों पर चढ़ जाइए, बहुत दूर का दृश्य देखने में आवेगा। ऊपर जाने से दूर का ज्ञान होता है। गुरु महाराज ने कबीर साहब की इस वाणी को समझाते हुए कहा कि जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, वे संयम पूर्वक रहते हैं और अपनी इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार को समेटते हैं, केंद्र में केंद्रित करते हैं। इससे अंतर्मुख होना होता है, यही डुबकी लगाना है। ऐसा करने वाले नीचे गहरी नींद में नहीं जाते, उनका तो ऊर्ध्वगमन अंतराकाश में होता है। इसलिए कहा गया कि निकसा जाए आकाश। वहाँ जो ठहरते हैं वही घर करना है। जैसे किसी को किसी काम के लिए भेजते हैं, अगर उसको आने में थोड़ा विलंब हो जाता है तब लोग कह बैठते हैं कि कितनी देर हो गई, लगता है कि वहीं घर बना लिया। यही संत कबीर साहब कहते हैं, जो गगन मंडल में अपने को ठहरा कर रखते हैं, मतलब ध्यानस्थ हो जाते हैं, समाधि लग जाती है, तब मिलता क्या है? हीरा पाया दास। परमात्मा रूपी हीरा की प्राप्ति होती है। ऐसा बाहर में नहीं होगा, इसी शरीर के अंदर होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 1/3/2008 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 97वें वार्षिक महाधिवेशन स्थान प्रतापगंज, जिला सुपौल के शुभ अवसर पर हुआ था। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।